हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे अभी। 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। चैप्टर का नाम है एमाइंस, ठीक है। तो देखो एमाइंस पढ़ने के पहले हम लोग एमोनिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। तो इसमें एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 2,5 बराबर ना। 7 क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिसाइड करते हैं ना केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास क्या है? 14 ए से रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास। उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आता है, बराबर है। तो देखो लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है जी। तो कितना दूंगा तो 8 होगा, 3 ना। देखो नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है 2,5, 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 8 होगा। तो उसको हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं, बराबर ना। ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है? और जितने का रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। तो इसका मतलब नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है ना। तो नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। और ये 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, इसको बोलते हैं डुबलेट, ठीक है। और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसको हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते, समझा? यार क्लियर है? तो एमोनिया का स्ट्रक्चर बन गया देखो ऐसा। ये आपका लोन पेयर, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, अगर एक हाइड्रोजन हटा दूं और उसके जगह पे R डाल दूं तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। R ग्रुप, R मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला पता है ना तुम लोगों को? क्या है? CnH2n + 1, बराबर ना। तो अगर एक R अटैच होगा तो ये मिथाइल है, ये आपका प्राइमरी एमाइन बन गया। एक R को प्राइमरी एमाइन बोलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अगर इसको ऐसे लिखोगे RNH2 कंबाइंड फॉर्म में, तो ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी एमाइन बन गया ना, समझा? एक R NH2, समझा? अगर एक और H हटा दो तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी एमाइन। तो 2 R हो गया, तो उसको हम लोग सेकेंडरी एमाइन बोलेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूंगा? R2NH। टर्सरी एमाइन कैसे बनेगा? इस H की जगह पे एक और R डाल दो तो 3 R अटैच होगा, तो उसको टर्सरी एमाइन बोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? टर्सरी एमाइन, फॉर्मूला बन जाएगा R3N, बराबर ना। तो यहां तक लिखो, फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्वाटरनरी एमाइन, ठीक है। तो उसमें 4 अटैच होता है क्वाटरनरी एमाइंस, ठीक है। तो देखो क्वाटरनरी एमाइंस कैसे बनेगा? इस नाइट्रोजन से 3 R तो अटैच था ना, तो टर्सरी बोले, ठीक है। यहाँ पे एक लोन पेयर भी है ना, तो अगर इसके सामने R प्लस रहेगा तो ये लोन पेयर इसको देगा, तो ये क्वाटरनरी एमाइन बन जाएगा, समझा? तो इसको कैसे लिखूंगा? R4N+, तो ये आपका क्वाटरनरी एमाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। तो जैसे बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग 4 चीज ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कोई भी कंपाउंड का प्रिपरेशन ना, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, फोर्थ यूजेस, बराबर ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, ठीक है। तो फर्स्ट है बाय एमोनालिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। फर्स्ट मेथड है बाय
एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा जी, तो आर एल्काइल हैलाइड है, इसमें एमोनिया को मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो ध्यान से, NH3 था ना, तो एमोनिया को मैं एक H इधर ले लिया हूँ, NH2 इधर, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्लस ये माइनस, और ये हेलोजन ये माइनस ये प्लस, ये समझा क्यों? इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, रुपल हेलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के पास 4 होता है ना, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो माइनस होगा, ये कम वाला प्लस, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 है ना, 5 है ना, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये वाला माइनस इस प्लस के पास जाएगा, ठीक है, और ये माइनस इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा RNH2 प्लस HX, हाइड्रोजन हो जाएगा, बराबर है। तो देखो ये प्राइमरी अमाइन बन गया ना, प्राइमरी अमाइंस, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हैलाइड। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, एक्स में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है, इसका ऑर्डर होगा RI, RBr, RCl, RF, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो मतलब फास्ट रिएक्टिव ये है, ये स्लोवेस्ट है, मतलब कम रिएक्ट करेगा। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नेक्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। नाइट्रो बोले तो NO2, ठीक है। तो देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N, ध्यान से देखो, अभी लिखो ना, ये CN को साइनाइड बोलते हैं। साइनाइड जो होता है ना पॉइजनस कंपाउंड होता है, जो टेररिस्ट होते हैं ना यहाँ पे गला में लटका के चलते हैं, तो पकड़ लिए तो ऐसा चाट लेते तो तुरंत मर जाता है, ठीक है। तो ये एल्काइल साइनाइड होता है, ठीक है। तो इसका रिडक्शन करता हूँ, रिडक्शन बोले तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना, ये नेसेंट हाइड्रोजन होता है। नेसेंट बोले तो सिंगल एटम को बोलते हैं। तो ये से 4 हाइड्रोजन एटम लूंगा, तो देखो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, चौथा यहाँ पे आएगा। तो देखो यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, तो ये क्या बन गया जी, RCH2 NH2, एमाइन बन गया, समझा। तो साइनाइड से भी एमाइन क्या बना सकते हैं, एमाइन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, LiLH4, इसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस हाइड्रोजन, समझा, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं, सोडियम यूज कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो ये भी एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, ठीक है ना। और ये इसके साथ हम लोग दूसरा है कैटलिस्ट, ईथर और H3O+ यूज करो, तो ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर लो या ये वाला। इसमें बाई प्रोडक्ट में एक वाटर भी आता है, तो H2O भी लिख लो, नहीं भी लिखे हो तो चलेगा, ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। तो नेक्स्ट बता रहा हूँ, ये तो पक्का है 100%, ये गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है, ये 100% आता है, ये 1 डिग्री अमाइन बनाने में काम आता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करता हूँ, इसका नाम है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है। देखो
तो इसमें थैलामाइड लेंगे, तो ध्यान से देखो स्टेप्स, ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लेकिन है इजी बहुत। तो ये थैलामाइड का जनरल फॉर्मूला होता है C+ONH, ठीक है, इसका नाम है थैलामाइड। देखो बेंजीन रहेगा C+NH ग्रुप रहेगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, 1 2 कार्बन 4 बॉन्ड 1 2, बराबर है। तो ये प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक एवरेज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो ये K प्लस, ये OH माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 है ना, समझा ना। पोटेशियम मेटल है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है। तो ये प्लस वाला इसके पास अटैच होता है और H OH मिलकर वाटर देता है। तो ये दिखेगा तुम्हें ऐसा दिखेगा। यहाँ तक क्लियर है? ये सॉल्ट बन गया, ये आपका क्या था AOH, ये बेस था और ये एसिड की तरह काम करता है। एसिड बेस मिलकर क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो HOH क्या देगा? वाटर। यहाँ तक क्लियर है? अभी ये सॉल्ट को हम लोग फिर से एल्काइल हैलाइड में डाल देंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? RH डालेंगे, एल्काइल हैलाइड। तो ये X माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये ऑलरेडी प्लस था, ये माइनस था, तो ये माइनस के पास R जाके अटैच हो जाता है और ये इसके साथ। तो सेकंड स्टेप में तुम्हें क्या मिलेगा? NRC+O। यहाँ पे क्या आएगा? KX, पोटेशियम हैलाइड। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी देखो, इसमें अगर मैं NOH डालूं थर्ड स्टेप पे, थर्ड स्टेप में क्या है? NOH बेस के साथ रिएक्शन करना, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, क्या बन जाता है? अभी इसमें ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बाहर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? ये वाला पार्ट माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस किसके पास जाएगा? इसके पास, NR के पास। तो 2 जाएगा, 2 मोल्स, इसका 2 मोल्स ले लेता हूँ, और ये ONA माइनस इसके साथ अटैच होगा। तो देखो ये C+ONA, C+ONA, ठीक है। और बाहर आएगा RNH2, तो ये प्राइमरी एमाइन बन जाएगा, समझा ना। तो ये 3 स्टेप का रिएक्शन है, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम सोडियम थैलामाइड, सोडियम थैलामाइड। चलो लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो ये नाम से पूछता है, बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन, ठीक है। या हॉफमैन रिएजेंट बाय हॉफमैन रीअरेंजमेंट, वो अलग अलग नाम है, मतलब सबका सेम है, रिएक्शन भी सेम है। या हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग एमाइड यूज करते हैं। एमाइड का जनरल फॉर्मूला RC+NH2। ये क्या है? एमाइड। इसमें क्या डालते हैं? ब्रोमीन, और 4 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस, ठीक है। तो ये क्या करता है जी? ये जो रिएजेंट है ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये C बॉन्ड डबल बॉन्ड O को रिमूव कर देता है, क्या मिलेगा? RNH2। सिंपल ये उड़ा देता है, ठीक है। तो प्राइमरी एमाइन बन जाता है, 1 डिग्री एमाइन, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट में 2 kBr
पोटेशियम कार्बोनेट प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये सब क्या है आपका बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट ये है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, जब मान लो एक कार्बन कम तुम्हें प्रोड्यूस करना है तो इसमें से C डबल बॉन्ड वो निकाल दोगे। देखो इसमें एक कम कार्बन आया ना, तो इसमें मान लो C4H9 C डबल बॉन्ड NH2 था, तो ये रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा C4H9 NH2। इसमें देखो 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, तो एक कार्बन कम प्रोड्यूस करने के लिए ये यूज होता है। तो यही क्वेश्चन पूछेगा, विच रिएक्शन इज यूज्ड टू रिड्यूस द 1 कार्बन एटम। तो ये वाला यूज करेंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल भी दिया है, ये लिख लो, यही एग्जांपल ये लिख लो। फिर हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन्स। ये लिखो।